फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। टैलेंट मैनेजमेंट का यूनिट 4 से ये सेकंड पार्ट है। आई होप कि आपको इनका फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोगों ने कैरियर प्लानिंग के बारे पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सक्सेशन प्लानिंग होता क्या है, इनका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या नीड्स है। सक्सेशन प्लानिंग इज डिफाइंड as the systematic process of recognizing and creating future leaders। मीन्स कि सक्सेशन प्लानिंग डिफाइंड किया जाता है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के तरह, जिससे रिकग्नाइजिंग किया जाता है और क्रिएटिंग किया जाता है फ्यूचर लीडर्स को। सपोज अगर एक कंपनी में एक मैनेजर है, अगर वो मैनेजर्स हट जाए या रिटायर हो जाए या रिज़ाइन डाल दे या टर्मिनेट हो जाए या ट्रांसफ़र हो जाए या उनकी कहीं पर भी प्रमोशंस हो जाए, तो उनके जगह जो दूसरे मैनेजर्स को लाया जाएगा उसी को सक्सेशन प्लानिंग कहा जाता है। हु आर एबल टू टेक द पोजीशन ऑफ द ओल्ड वंस, जो एबल हो सके उस पोजीशंस को लेने में जो ओल्ड मैनेजर्स उस पोस्ट को संभाल रहे थे। व्हेन दे लीव द ऑर्गेनाइजेशंस ड्यू टू रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशंस, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और डेथ, जब वे या तो ऑर्गेनाइजेशंस छोड़ दे या तो रिटायरमेंट ले ले या रेजिग्नेशन डाल दे या टर्मिनेशंस हो जाए या ट्रांसफ़र या प्रमोशंस हो जाए उसके, या तो उसकी डेथ हो जाए, उनकी जगह में जो भी मैनेजर्स या किसी भी एम्प्लॉय को लाया जाएगा उसी को सक्सेशन प्लानिंग कहा जाता है। तो आई होप कि आपको इनकी मीनिंग एंड डेफिनेशंस समझ में आ गया होगा कि एक सिंपल सा लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि जब किसी पोस्ट खाली होता है या तो उस पोस्ट में जो एम्प्लॉय रहता है उसका टर्मिनेशंस हो जाए, प्रमोशंस हो जाए या डेथ हो जाए या वो रिटायर्ड ले ले या तो रिजिग्नेशन डाल दे, तो उस पोस्ट को जो भरा जाता है, उस पोस्ट में जो लीडर लाया जाता है, तो उसी को सक्सेशन प्लानिंग कहा जाता है। अब इनके क्या नीड्स होते हैं सक्सेशन प्लानिंग के। सक्सेशन प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग आपका एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट होता है, विच एक्नॉलेजेज, जो एक्नॉलेजमेंट देता है, एक्नॉलेज करता है दैट द एम्प्लॉयज़ मे और मे नॉट वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर। ये एक्नॉलेजमेंट देता है जो कि एम्प्लॉयज़ या तो काम कर सकता है या काम नहीं कर सकता है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फ्यूचर में। द सक्सेशन प्लान इज़ डेवलप्ड टू एनालाइज द वैकेंसीज। इसीलिए सक्सेशन प्लानिंग को जो है डेवलप्ड किया गया है एनालिसिस करने के लिए वैकेंसीज को, which might take place when an employee leaves the organizations, जिससे डेवलप किया गया है जब एम्प्लॉय लीव कर जाए ऑर्गेनाइजेशंस को, तब उसकी जगह को फुलफिल किया जा सके वैकेंसीज देके। इसीलिए सक्सेशन प्लानिंग किया जाता है। तो ये था हमारा नीड फॉर सक्सेशन प्लानिंग, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखेंगे कैरियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग के बीच में डिफरेंसेस, कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होता है। इनका पहले छोटा सा एक मीनिंग देख लेते हैं कि कैरियर प्लानिंग का सिस्टमैटिक प्रोसेस कैरीड आउट बाय इंडिविजुअल्स टू एग्जामिन देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। जो कैरियर प्लानिंग का जो छोटा सा मीनिंग है वो एक कैरियर प्लानिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसे कैरी आउट किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल्स के द्वारा और उसके स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को एग्जामिन किया जाता है।
और वही सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसे कैरी आउट किया जाता है आइडेंटिफाई और डेवलप करने के लिए एम्प्लॉयज़ को जो एक क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस को डेवलप कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, संभाल सके। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि जो कैरियर प्लानिंग है वो एडवांसमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल्स के कैरियर्स का। और ये सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, स्मूथ और इफ़ेक्टिव फंक्शंस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का। आउटकम्स में क्या होता है कि सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन देयर कैरियर्स। कैरियर प्लानिंग में क्या होता है कि सक्सेस जो है किसी भी इंडिविजुअल्स के उसके कैरियर्स का सक्सेस होता है। एंड कंटिन्यूटी इन लीडरशिप रोल्स ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशंस। और सक्सेशंस प्लानिंग में क्या होता है ये कि लीडरशिप जो है वो कंटिन्यूटी में बनी रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का। एंड कैरियर प्लानिंग का जो रोल्स होता है वो डिफरेंट रोल्स अडेप्टेड बाय वन इंडिविजुअल। कैरियर प्लानिंग में अलग अलग रोल्स को अडेप्ट करता है कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। कोई एक इंडिविजुअल्स जो है बहुत सारे रोल्स को अडेप्ट करता है। डिफरेंट एम्प्लॉयज़ विल कैरी आउट अ सिंगल रोल। जैसे सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है एक ही रोल को कैरी आउट कर सकते हैं। जैसे मैनेजर्स रोल के लिए कोई एक पर्सन्स रहा, अगर सपोज़ उनकी प्रमोशंस, ट्रांसफ़र या कुछ भी हो जाता है, रिटायरमेंट ही हो जाता है, तो वही रोल रह जाता है, लेकिन अलग एम्प्लॉयज़ उनकी जगह आ जाता है। यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स लेवल। जो कैरियर प्लानिंग है वो इंडिविजुअल लेवल पे ही किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पे जो है सक्सेशन प्लानिंग किया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा सक्सेशन प्लानिंग। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।